न्यूमेरिकल नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 2019 के पेपर के अंदर भी आया है। सवाल क्या है, जरा सवाल देखते हैं। सवाल में आपसे कहा व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी बता दीजिए, एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, मोमेंटम मतलब पी बता दीजिए। तो दो चीजें निकाल के दिखानी है, वेलोसिटी निकालना है, मोमेंटम निकालना है। हुज रेस्ट एनर्जी, रेस्ट एनर्जी की बात कर रहा है, रेस्ट सॉरी हुज रेस्ट मास इज एम नॉट, जिसका रेस्ट मास एम नॉट है। और आगे एक रिलेशन दे रहा है। रिलेशन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब बेटा के इस इक्वल टू का मतलब इस इक्वल टू लगा दिया। और रेस्ट मास एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, रेस्ट मास एनर्जी का मतलब हो जाएगा ई नॉट। यानी के बराबर दे रहा है आपको किसके, के बराबर दे रहा है ई नॉट के, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी। मैंने इसको डाटा में मेंशन कर दिया कि भाई के बराबर है किसके, ई नॉट के बराबर है। अच्छा के ई नॉट के बराबर मिला। अब मांग क्या क्या रहा था, मैंने लिख के भी दिखा दिया, वेलोसिटी निकाल के दिखा दो, मोमेंटम निकाल के दिखा दो। अब सवाल को कैसे स्टार्ट करेंगे, सवाल को स्टार्ट करने का तरीका जरा देखिएगा। मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, लाइन ड्रॉ करी बीच में, और काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला लगाया, क्योंकि मुझे वो काइनेटिक एनर्जी का ही रिलेशन बता रहा था। सिर्फ एक वाहिद चीज गिवन करी और वो है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला अप्लाई किया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया के इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट। अब जहां पे मुझे के नजर आ रहा है, अब ये के बराबर किसके है सर, के बराबर है ई नॉट के। तो आप के की जगह पे ई नॉट रख दीजिए, फिर हो जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट। इस माइनस वाले ई नॉट को मैं लेफ्ट पे लेकर आ गया। जब ये ई नॉट यहाँ से लेफ्ट साइड पर आएगा, तो ई नॉट के साथ ई नॉट को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, नहीं सॉरी, माइनस वाला ई नॉट लेफ्ट साइड पे चले जाएगा तो प्लस ई नॉट हो जाएगा। और बेटा ई नॉट में अगर ई नॉट को प्लस करोगे तो आप बोलेंगे सर ई नॉट पे ई नॉट को प्लस करेंगे तो बराबर हो जाएगा टू ई नॉट के। यानी पहले मैंने रिलेशन बना लिया। तो आप तमाम लोग को भी बेटा यही काम करना है। पहले आप क्या काम करोगे, पहले आप रिलेशन बनाओगे। रिलेशन आपने बनाया कि ई बराबर है मेरे पास किसके, ई बराबर है टू ई नॉट के। रिलेशन बनाने के बाद अब आगे क्या स्टेप करोगे, आगे जरा से आप देखिएगा। मैंने हेडिंग लगा दी वेलोसिटी। देखो एनर्जी का फॉर्मूला आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई किया, ई बराबर है ई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस बी अपॉन सी का होल स्क्वायर। फिर ये रिलेशन आप ड्राइव कर आए हो। आपने क्या ड्राइव किया अभी थोड़ी देर पहले, आप बोलेंगे सर हमने ड्राइव किया कि ई बराबर है किसके, ई बराबर है टू ई नॉट के। यानी जहां ई नजर आ रहा है वहां पे आप क्या रख दोगे, टू ई नॉट रख दोगे। जैसी मैंने रखा आप बोलेंगे सर ई नॉट से ई नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा सर, लेफ्ट साइड पे टू बचेगा। राइट पे क्या बचेगा, वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे बेटा, रेसिप्रोकल करोगे तो लेफ्ट साइड पे टू से हो जाएगा वन अपॉन टू, और राइट साइड पे हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। तो वही लेक्चर दोबारा से रिपीट हो रहा है, वही सारी बातें आती जा रही हैं। कैलकुलेशन बिल्कुल सेम, ऐसे भी आप मैथ सॉल्व कर रहे हो। फिर अब देखो वी पे स्क्वायर रूट नजर आ रहा है, तो रूट हटाने के लिए आपको दोनों तरफ क्या करने पड़ती है, स्क्वायरिंग करने पड़ती है। तो मैंने दोनों तरफ बेटा स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करूंगा तो राइट साइड पे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जबकि लेफ्ट पे लिखा रहेगा वन अपॉन टू का स्क्वायर। वन अपॉन टू का स्क्वायर करोगे तो वन का स्क्वायर टू होता है, और टू का स्क्वायर क्या होता है, टू का स्क्वायर होता है फोर। तो नीचे आ जाएगा मेरे पास नीचे आ जाएगा फोर, यानी टोटल बन जाएगा लेफ्ट साइड पे वन अपॉन फोर, और राइट पे लिखा हुआ है वन माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। वी अपॉन सी का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड पे चले जाएगा, वन अपॉन फोर कहाँ पर आ जाएगा, राइट साइड पर आ जाएगा। तो वन अपॉन फोर राइट साइड पे गया, ये बन जाएगा वन माइनस वन अपॉन फोर। बेटा इन दोनों का एलसीएम लोगे, फोर को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा फोर, बीच में आ जाएगा माइनस वन, और नीचे आ जाएगा मेरे पास फोर। अब देखो वी पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर हटाने के लिए आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। तो मैंने यही काम किया, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया। लेफ्ट साइड पे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यस सर लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। और राइट पे बच जाएगा मेरे पास फोर माइनस वन अपॉन फोर। बेटा ऊपर फोर में से वन को अगर माइनस करोगे, इस फोर में से वन को माइनस करोगे तो आंसर आएगा मेरे पास थ्री। अब कैलकुलेटर निकालिए बेटा, रूट थ्री निकालोगे तो रूट थ्री का आंसर डेसिमल में आ रहा होगा, 1.73 आता है डेसिमल में। तो आप डेसिमल वाली वैल्यू नहीं लिखोगे, तो रूट थ्री तो ऐसे ही रहेगा। जबकि रूट फोर निकालोगे तो बेटा रूट फोर जो होता है वो टू के बराबर है। यानी ऊपर आ जाएगा रूट थ्री, नीचे आ जाएगा टू। जबकि ये सी वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा मेरे पास v इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री अपॉन टू सी। ये वेलोसिटी का आंसर हो गया। तो न्यूमेरिकल बेटा मैथ्स फिर वही रिपीट हो रही थी, न्यूमेरिकल की वैल्यूज डिफरेंट थी। अच्छा कहा क्या था सवाल में, कहा आपको काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट मास एनर्जी का रिलेशन दिया था। आपने पहले सॉल्व करके क्या निकाल ली, वेलोसिटी निकाल ली।
अब मैं जो चीज निकालने जा रहा हूँ वो मेरे पास क्या है, मोमेंटम है, यानी मैं मोमेंटम कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। तो मैं मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए आया, मैंने हेडिंग लगाई फॉर पी मोमेंटम का फॉर्मूला। मोमेंटम का फॉर्मूला है मेरे पास पी इज इक्वल टू एम वी। आप बोलेंगे यस सर यही होता है। अब मास का फॉर्मूला देखो, मास का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, मास का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - v/c का होल स्क्वायर। तो मैंने यही काम किया, मैंने m की जगह किसका फॉर्मूला लगा दिया, एम नॉट, यानी फॉर्मूला लगा दिया एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - v/c का होल स्क्वायर। अब मैं आपसे अगर पूछूं, ये v/c² जो आपको नजर आ रहा है, क्या इसकी वैल्यू आपको पता है? और से देखो, v/c का होल स्क्वायर, v/c का होल स्क्वायर, v/c का होल स्क्वायर, अरे सर ये रहा, इसको देखो जरा गौर से, ये आपकी हेल्प करेगा, ये आपकी हेल्प करने के लिए आया है। जरा देखो, v/c का होल स्क्वायर किसके बराबर नजर आ रहा है? सर v/c का होल स्क्वायर बराबर नजर आ रहा है 1 - 1/4 के। v/c का होल स्क्वायर किसके बराबर नजर आ रहा है? 1 - 1/4। मैं इसको यहाँ पे रफ में सॉल्व भी कर रहा हूँ। v/c का होल स्क्वायर बराबर नजर आ रहा है 1 - 1/4। एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा सर? एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 4 - 1/4। दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 3/4। कैलकुलेटर निकालो बेटा, कैलकुलेटर में 3 को 4 से डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 0.75। मैंने जानबूझ के पहली दफा मैं डेसिमल में कन्वर्ट करने को मना कर रहा था, लेकिन जानबूझ के मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है। क्यों? क्योंकि मुझे v/c के होल स्क्वायर की जगह पूरे की वैल्यू रखनी है, और पूरे की वैल्यू डेसिमल में रख के सॉल्व करते हो तो आसानी से सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाता है। वैल्यू रख रहा हूँ v/c के होल स्क्वायर के पूरे की वैल्यू रख रहा हूँ, तो v/c के होल स्क्वायर में पूरे की वैल्यू आ रही है 0.75। 1 में से 0.75 को माइनस कीजिए, तो 1 में से 0.75 को माइनस करोगे तो आंसर आएगा 0.25, और 0.25 का अंडर रूट ले लीजिए बेटा, स्क्वायर रूट निकालिए 0.25 का, तो आंसर आ जाएगा 0.5। यहाँ तक तो आपने सॉल्व किया। अच्छा, इस सवाल में वैल्यूज बार बार आपको पुट करना पड़ रही है। अब देखो, अब जो मैं असल काम कर रहा हूँ वो जरा देखिएगा। ये जो v नजर आ रहा है, इस v की वैल्यू आप थोड़ी देर पहले निकाल कर आए थे। ये पढ़ो v की वैल्यू क्या लिखी हुई है, v की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको? और से देखो, v की वैल्यू आप बोलेंगे सर v की वैल्यू नजर आ रही है मुझे v इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2c। v की जो वैल्यू नजर आ रही है वो नजर आ रही है v इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2c, यानी v की वैल्यू मुझे मिल गई। मैं v की वैल्यू लिख के दिखा दूं आपको बेटा, v की वैल्यू है v इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2c। मैंने इस वैल्यू को पुट कर दिया। जैसे ही मैंने पुट किया तो नीचे 0.5 पहले से नजर आ रहा था। इस 0.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देख लो, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा, और अंडर रूट 3 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा, p इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एम नॉट सी। तो ये मोमेंटम निकालने का तरीकेकार है बेटा। इन न्यूमेरिकल से आपको घबराना नहीं है। न्यूमेरिकल में कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ ये मैथ सॉल्व कर रहा हूँ, फिजिक्स नहीं है इसमें इतनी ज्यादा, सिर्फ मैथ्स कैलकुलेट की जा रही है। अगर ये मैथ्स की प्रैक्टिस कर लोगे तो न्यूमेरिकल आपके लिए इंतहाई आसान है। न्यूमेरिकल नंबर 9 कराया मैंने आपको, न्यूमेरिकल नंबर 10 आपके लिए होमवर्क होगा। ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 10। मैं इसमें हिंट आपको दे देता हूँ, हिंट क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब k इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेस्ट मास एनर्जी, और v निकाल के दिखाना है और मोमेंटम निकाल के दिखाना है। तो जैसे अभी प्रॉब्लम नंबर 9 की है ना, सेम प्रॉब्लम नंबर 10 की तरह है। सिर्फ प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या था, प्रॉब्लम नंबर 9 में के बराबर था ई नॉट के, ये प्रॉब्लम नंबर 9 में था, और 10 में क्या हो गया, के बराबर है 2 ई नॉट के। तो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके न्यूमेरिकल दिया हुआ है। जैसे न्यूमेरिकल नंबर 9 आपने किया है वैसे ही आप न्यूमेरिकल नंबर 10 भी करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 10 के बाद न्यूमेरिकल नंबर आते हैं हम 11 की तरफ। अच्छा, 11 न्यूमेरिकल भी आसान है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, फिर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो सवाल में क्या दे रहा है, आप बीटा पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास, तो आप बोलेंगे सर डाटा की हेडिंग लगाइए और डाटा में लिखिए मुझे रेस्ट मास मतलब एम नॉट दे रहा है 9.11 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 के जी, एम नॉट मिल गया। एन हैज अ स्पीड ऑफ एक्सपोनेंशियल 7 मीटर पर सेकेंड। अब देखो वो स्पीड की वैल्यू डायरेक्ट बता रहा है, वो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में नहीं दे रहा, बस कि इस स्पीड की वैल्यू उसने डायरेक्ट आपको बता दी। स्पीड की वैल्यू दे रहा है 10 एक्सपोनेंशियल 7 मीटर पर सेकेंड। मांग क्या रहा है, रिलेटिविस्टिक मास मतलब एम निकाल के दिखा दीजिए। हैंस इट्स एनर्जी इन ईवी, एनर्जी मतलब क्या निकाल के दिखा दीजिए, ई निकाल के दिखा दीजिए। तो एम निकाल के दिखाना है,
और ई यानी एनर्जी निकाल के दिखाना है। तो सवाल को सॉल्व करने का तरीका, बेटा आप एम के लिए हेडिंग लगाओगे फॉर एम। एम का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, एम इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, सॉल्व आप लोग ही करेंगे, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ इसका। देखो एम नॉट की जगह एम नॉट की वैल्यू रखोगे, वी की जगह वी की वैल्यू रखोगे, पहली दफा वी की वैल्यू रख रहे हो। और बेटा सी की जगह सी की वैल्यू रखोगे, सी की वैल्यू होती है ना 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। यानी आप वेलोसिटी की टर्म में वैल्यू नहीं रखोगे, बल्कि वी की वैल्यू पूरी रखोगे, सी की वैल्यू पूरी रखोगे, और यहाँ से सॉल्व करोगे, मैथ्स अप्लाई करोगे, कैलकुलेशन करोगे, और किसका आंसर निकाल लोगे, मास का आंसर निकाल लोगे। तो ये अब आप लोग का टास्क है, होमवर्क है, आप खुद कोशिश करेंगे। मास निकालने के बाद उसने एनर्जी निकालने को कहा, तो एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे बेटा। एनर्जी का फॉर्मूला है मेरे पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आप बोलेंगे यस सर। अब देखो मास तो आप निकाल चुके होगे पहले ही, ये निकाला हुआ ना आपने मास, तो मास भी आप निकाल चुके होगे, सी आपको पता है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे। लेकिन जो एनर्जी का आंसर आएगा, ये एनर्जी का आंसर आएगा आपके पास किसमें, जूल्स में। क्योंकि आपके पास मास तो कैलकुलेट हुआ हुआ है, सी स्पीड ऑफ लाइट भी आपके पास मीटर पर सेकंड में, तो एनर्जी का जो आंसर आएगा वो आएगा जूल्स में। अब इस जूल्स को बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करोगे 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से, तो आपका ये जो आंसर है बेटा, ये आंसर हो जाएगा ईवी में, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल भी आपके लिए होमवर्क हो गया, पूरा सवाल मैंने समझा दिया है, सिर्फ आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी है इसमें। इस न्यूमेरिकल के बाद इस टॉपिक के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा। ये रहा मेरे पास इसका लास्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 12। न्यूमेरिकल नंबर 12 पढ़िए। न्यूमेरिकल में आपसे बोल रहा है द सन रेडिएट्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 3.8 एक्सपोनेंशियल 26 वॉट। देखो अब आपसे बेमानी कितनी कर रहा है, आपसे बेमानी क्या कर रहा है, बेमानी ये कर रहा है सर, बेमानी में आपको बता रहा है, देखो उसने बोला है एनर्जी, लेकिन यूनिट देखो, यूनिट वो आपको दे रहा है वॉट, और वॉट जिस चीज का यूनिट है वो है मेरे पास पावर। यानी आपको बोल एनर्जी रहा है और दे क्या रहा है, पावर। लेकिन उससे पहले लफ्ज देखो, वो रेट का लफ्ज लिखा हुआ है, ये RAT रेट गलत लिखा हुआ है, ये रेट है। और रेट का मतलब ही है बेटा, एनर्जी को अगर टाइम से डिवाइड करते हो तो ये पावर बन जाता है। तो रेट का लफ्ज भी आपको हेल्प कर रहा है कि वो आपको पावर देना चाह रहा है, यानी एनर्जी एट अ रेट ऑफ दिस वैल्यू दे रहा है, और वॉट आपने वॉट से पहचान लिया। सवाल को ज्यादा लेंदी नहीं करना, आप यूनिट से पहचानो वॉट, तो मैंने डाटा में लिख लिया सर, वो मुझे वॉट से मैंने पहचाना कि वो मुझे पावर दे रहा है, और पावर दे रहा है 3.8 एक्सपोनेंशियल 26 वॉट। मांग क्या रहा है, एट वॉट रेट, बेटा रेट का मतलब होता है डिवाइड करना टाइम से। मास ऑफ सन डिमिनिश, मतलब मास का, सन का जो मास है वो कितना कम होगा। अब देखो मास को तो आप लिखते हो एम से, लेकिन अगर वो बोले रेट ऑफ मास, तो रेट ऑफ मास का मतलब हो जाएगा कि मास को डिवाइड कर दो बेटा किससे, टाइम से। अगर वो सिर्फ मास बोलेगा तो एम निकाल के दिखा दो, और रेट ऑफ मास बोलेगा, अब पूरी बात देखो ना, आपसे उसने क्या कहा, उसने आपसे कहा मुझे रेट ऑफ मास निकाल के दिखाओ। तो रेट ऑफ मास का मतलब क्या है सर, मास को टाइम से डिवाइड कर दिया, यानी ये बन जाएगा, मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ बेटा, ये बन जाएगा मेरे पास रेट ऑफ मास, यानी मास को टाइम से डिवाइड करोगे तो ये रेट ऑफ मास हो जाएगा। मतलब अगर सन हमें एनर्जी दे रहा है, अब देखो ये सन है, सन हमें एनर्जी दे रहा है, तो एनर्जी देने की वजह से कुछ ना कुछ मास इसका कम हो रहा होगा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला है मेरे पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सन खुद तो हीटअप हो रहा है, अपना मास कम कर रहा है, और हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब वो उसका मास कितना कम हो रहा होगा आपको ये बताना है, अब ये कैलकुलेट करने जा रहा हूँ बेटा मैं। तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। न्यूमेरिकल आसान है, इसका पुराने फॉर्मूलों से इतना कोई ताल्लुक नहीं है, जो भी आपने फॉर्मूले सीखे हैं। मैं इसका न्यूमेरिकल में फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ। आपने पावर का फॉर्मूला लगाया बेटा, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। आप बोलेंगे बिल्कुल यही होता है सर, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। ये जो एनर्जी नजर आ रहा है ये ई बराबर होता है बेटा किसके, एम सी स्क्वायर के। आप बोलेंगे बिल्कुल सही कहा, एनर्जी बराबर होता है एम सी स्क्वायर के, तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा एम सी स्क्वायर अपॉन टी। मैं इसको यहाँ राइट पे लिख रहा हूँ, पावर का फॉर्मूला आ गया मेरे पास कितना, एम सी स्क्वायर अपॉन टी। मुझे चाहिए कौन सर, मुझे एम और टी चाहिए, तो मैंने सी स्क्वायर को कहा कि यार आप अच्छे नहीं लग रहे, सी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लेकर आ गया। तो सी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लेकर आया तो बन गया पी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम अपॉन टी।
अब देखो मास अपॉन टाइम टोटली अलग हो गया, और ऊपर लिखा हुआ है पी, नीचे लिखा हुआ है सी स्क्वायर। कैलकुलेटर निकालिए। अब पी की वैल्यू रख रहा हूँ तो पावर की वैल्यू है मेरे पास 3.8 एक्सपोनेंशियल 26, जबकि नीचे सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू है 3 एक्सपोनेंशियल 8, और इसका स्क्वायर कर दिया। अब कैलकुलेटर है बेटा, इसको सॉल्व करो जरा, कैलकुलेटर निकालो। तमाम लोग इसको नीचे वाले का स्क्वायर करो, डिवाइड करो, मुझे आंसर बताओ, आंसर क्या हो सकता है। मैं भी सॉल्व करता हूँ अपने पास। ऊपर आप रखोगे 3.8 एक्सपोनेंशियल 26 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंशियल 8 एंड देन उसका स्क्वायर। तो आंसर आ रहा है मेरे पास 4.22 एक्सपोनेंशियल 9। ये मेरे पास आंसर आया 4.22 एक्सपोनेंशियल 9। अब इसका यूनिट क्या होना चाहिए, इसका यूनिट तो जरा देखिए, इसका यूनिट क्या होना चाहिए बेटा। तो आप बोलेंगे सर इसका यूनिट, देखो मास का यूनिट, ऊपर मास है, हमने जो चीज निकाली है ये ऊपर मास है, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम। नीचे टाइम है तो टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो बेटा इसका आंसर आ गया मेरे पास किलोग्राम पर सेकंड। लेकिन सवाल में अगर आप देखो तो सवाल में क्या दे रहा है वो आपको, किलोग्राम पर सेकंड दे रहा है, किलोग्राम पर एयर दे रहा है। तो आप बोलेंगे सर वो किलोग्राम पर एयर की बात कर रहा है। अब एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, वो थोड़ी सी अब आपको लॉजिक इस्तेमाल करनी है, तो मैं लॉजिक आपको सिखाऊं। लॉजिक सिखाते हैं बेटा। ये हो गया मेरे पास मास अपॉन टाइम की वैल्यू आ रही है मेरे पास कितनी, मैं पीछे से देख के लिख लूं, 4.22 एक्सपोनेंशियल 9, और आगे आप लिखोगे बेटा किलोग्राम पर सेकंड। अब सेकंड्स में करने के लिए आपने पढ़ा है ना एक साल में कितने सेकंड होते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, 1 ईयर में 365.25 यानी 365.25 डेज होते हैं। हर दिन में घंटे होते हैं 24, हर घंटे में मिनट होते हैं 60, और हर मिनट में सेकंड्स भी होते हैं कितने, 60। यानी 1 ईयर को कन्वर्ट करने का तरीका होता है, आप मल्टीप्लाई करते हो 365.25, इतने दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट और 60 सेकंड। यानी आपका जो आंसर आ रहा है बेटा, इस आंसर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 4.22 एक्सपोनेंशियल 9 मल्टीप्लाई बाय 365.25 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड भी तो कर सकते थे। तो आप बोलेंगे सर सुनिए, किलोग्राम पर सेकंड पे हम खड़े हुए हैं, हम जाना चाह रहे हैं कि इसमें किलोग्राम पर एयर में। मुझे बताओ एक सेकंड में ज्यादा मास कम होगा या एक साल में ज्यादा मास कम होगा। तो आप बोलेंगे सर एक सेकंड में मास कम होगा और एक साल में मास ज्यादा होगा। भाई यही है ना, किलोग्राम पर एयर का मतलब एक साल में ज्यादा मास कम होगा। और ज्यादा मास करने के लिए नंबर को बढ़ाने के लिए, वैल्यू को बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड नहीं करते आप। यानी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। अब बेटा इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं आपके सामने, 365.25 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 4.22 एक्सपोनेंशियल 9, सबको मल्टीप्लाई किया। तो आंसर आ रहा है मेरे पास एग्जैक्टली, चेक कर लेता हूँ मैं अभी, 1.33 एक्सपोनेंशियल 17, और इसका यूनिट हो जाएगा बेटा किलोग्राम पर एयर। मैं पीछे से मैच कर लेता हूँ, 1.32 एक्सपोनेंशियल 17 बिल्कुल सही आ रहा है। जो आंसर हमारे बुक में दिया हुआ है, जो नोट्स में दिया हुआ है, वही सेम आंसर आ रहा है। यानी एम अपॉन टी का आंसर आ रहा है 1.33 एक्सपोनेंशियल 17 किलोग्राम पर एयर। तो यहाँ पहुंच के आपके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, उन तमाम न्यूमेरिकल्स को आप तमाम लोगों ने पढ़ा, उन न्यूमेरिकल्स को समझा। उम्मीद करते हैं तमाम लोग को न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे।